नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। अब भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अपने दुश्मनों का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिए हैं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिन जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और चर्चा का विषय बना हुआ है, इस वजह से यह कहना लाजमी है कि अब चाणक्य कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के अब वो दुश्मनों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक बात तो क्लियर है कि दुश्मनों का दरवाजा इंसान तभी खटखटाता है जब वो चारों तरफ से घिर जाता है, और ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी को देखकर लग रहा है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि बैसाखी की सरकार नहीं चलने वाली है। बैसाखी अब साथ देना छोड़ देगी चंद्रबाबू नायडू, ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से बैसाखी पर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी केंद्र में, अब वो हिलने और डुलने लगी है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और यूं कहा जाए कि जिसकी सरकार है यानी कि एनडीए गठबंधन की, वो बैसाखी पर है और उसकी जीत होना मुश्किल है। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है उपराष्ट्रपति के लिए। आपको बताते चले कि एनडीए गठबंधन ने जहां एक तरफ सीपी राधाकृष्णन को चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा है। रेड्डी ये साउथ से आते हैं और ऐसे में अब साउथ के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल एनडीए गठबंधन के साथ उन्होंने साथ दिया है और उन्हीं के बदौलत बैसाखी की सरकार बनी, यानी कि चंद्रबाबू नायडू। अब ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू हो सकता है कि क्षेत्र के प्रभाव की वजह से, रेड्डी होने की वजह से, साउथ के होने की वजह से बी सुदर्शन रेड्डी यानी कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है उपराष्ट्रपति के लिए, उनको शायद अपना वोट दे दे, उनके सांसद अपना वोट दे दे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक क्षेत्रीय जो प्रभाव होता है, एक जाति का जो प्रभाव होता है, जो भाषा का एक प्रभाव होता है, क्योंकि भाषा का हमेशा से विवाद रहा है। ऐसा अगर देखा जाए तो तेलुगु, तमिल, साउथ के जो क्षेत्र है, हमेशा से वहां भाषा का विवाद रहा, और ऐसे में इन्हीं सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बी सुदर्शन रेड्डी यानी कि इंडिया गठबंधन के जो विपक्ष के उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति के लिए, उनको चंद्रबाबू नायडू यानी कि एनडीए गठबंधन की तरफ से कई ऐसे सांसद हैं जो चंद्रबाबू नायडू के कारण उनको अपना चुनाव दे सकते हैं और इसी के कारण विपक्ष की जीत हो सकती है। इन्हीं सबको देखते हुए अमित शाह ने राजीव राय को फोन लगा दिया, जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, विपक्ष के दिग्गज सांसद कहे जाते हैं। आपको बताते चले कि घोसी से इन्होंने विपक्ष की तरफ से मजबूती के साथ जीत हासिल की थी। घोसी में जो चुनाव हुआ था यानी कि सांसद यानी कि लोकसभा का चुनाव, वहां से ये सांसद बने थे और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर को करारी हार का सामना कराया था। ऐसे में अमित शाह का कॉल आता है और उन्हें वो जन्मदिन की बधाई देते हैं। सबसे पहले बधाई का ये ऑडियो वीडियो सुनिए। मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर, आशीर्वाद साल के हो गए सर। ऑफिशियली 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जल्दी आता हूँ धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से अमित शाह ने बधाई दिया है। वो पूछ रहे हैं कि आप कितने साल के हो गए, इसमें ये राजीव राय बता भी रहे हैं कि ऑफिशियली कितने वर्ष के हुए हैं और ऐसे कितने वर्ष के हो गए। लेकिन इस जन्मदिन की बधाई से ये सिर्फ यहां तक बात नहीं रुक जाती है कि जन्मदिन की बधाई है, बातें ये भी होने लग रही है राजनीति गलियारों में कि ये बधाई नहीं बल्कि बधाई के माध्यम से राजीव राय को अपने खेमे में करने के लिए, और राजीव राय को कहीं ना कहीं ये संकेत दिया जा रहा है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि बैसाखी की सरकार हिल रही है, डुल रही है और इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। इसलिए मैं विपक्षों को अपने खेमे में लाने के लिए, विपक्ष की तरफदारी करने के लिए, विपक्ष के सांसदों से अच्छी अच्छी बातें करके हम उन्हें अपने पाले में ला सकते हैं। अब राजीव राय को उन्होंने क्यों कॉल किया? चंद्रबाबू नायडू को भी वो कॉल कर सकते थे। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहे हो तो आपको हम बता दें कि चंद्रबाबू नायडू को ना कॉल करके सीधे तौर पर उन्होंने राजीव राय को इसलिए कॉल किया क्योंकि राजीव राय मऊ से सांसद हैं, लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन राजीव राय उत्तर प्रदेश के रहने वाले, अब साउथ में उनका कनेक्शन क्या है? ना वो रेड्डी हैं, ना वो साउथ के हैं, ना वो तमिल है, फिर क्यों? तो सवाल यहां पर ये है, इस सवाल का जवाब क्योंकि राजीव राय का जितना भी बिजनेस है वो साउथ में है। वो एक शिक्षक है और उनके तमाम इंस्टीट्यूट हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने अपनी राजनीति की थी तो एक शिक्षक के तौर पर की थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे और धीरे धीरे जब वो डेवलप हुए, अपने काम में आगे बढ़ते गए, तो उन्होंने साउथ में अपने कई ऐसे बिजनेस खोल दिए हैं। तो ऐसे में साउथ में राजीव राय की अच्छी पकड़ है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, तमाम सांसद हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके बच्चे उनके उस साउथ के कॉलेज में आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ऐसे में राजीव राय खुद एक पॉलिटिशियन है और ऐसे में उनका सभी के साथ मिलना, उठना, बैठना लगातार रहता है। तो ऐसे में अमित शाह ने
अपने चाणक्य नीति से राजीव राय को कॉल किया है कि राजीव राय इनके जाल में फंसे और फिर साउथ के उन लोगों से बातचीत करके इंडिया गठबंधन को ना जिताकर एनडीए गठबंधन को जिताए। पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि राजीव राय विपक्ष के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी विचारधारा रखते हैं। ऐसे में देखना अब ये होगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आखिर कौन जीतता है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतते हैं या फिर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीतते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो बहुमत के हिसाब से देखा जाए, सांसदों की संख्या अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा एनडीए गठबंधन के सांसद है। लेकिन रेड्डी होने के कारण, जो विपक्ष के रेड्डी है यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी होने के कारण विपक्ष को ज्यादा वोट मिलने की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या सोच रखते हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? और महज 2 दिन बचे हैं अमित शाह का कॉल आना और रेड्डी होने के नाते विपक्ष के उपराष्ट्रपति की जीत शायद हो सकती है। इन सभी मामलों पर क्या विचार रखते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।